प्रिवेलेंस क्वाशरकोर की आल्सो हाई है इम्पोवरिश्ड कंट्रीज़ में, साउथ ईस्ट एशिया में। लेस सीवियर फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड पर्सन में जो कि क्रोनिक डायरियल स्टेट में हो, जिनमें प्रोटीन अब्जॉर्ब ना होता हो, या फिर उनमें जो क्रोनिक प्रोटीन लॉस हो रहा हो, जैसे कि प्रोटीन लूजिंग इंटेरोपैथीज में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स में, या फिर आफ्टर मैथ ऑफ एक्सटेंसिव बर्न। रेयर केसेस क्वाशरकोर के रिजल्ट करते हैं फैट डाइट की वजह से, या रिप्लेसमेंट हो जाए मिल्क की बाय राइस बेस्ड बेवरेजेस से, जो कि यूएस में रिपोर्ट हुआ है। क्वाशरकोर अनलाइक द मरास्मस मार्क्ड प्रोटीन डिप्राइवेशन से होता है, जो कि एसोसिएट होता है सिवियर लॉस विजरा का प्रोटीन कंपार्टमेंट का, जिसकी वजह से हाइपो एल्बुमिनीमिया होती है, जो कि जनरलाइज्ड और डिपेंडेंट एडीमा कराती है, जो हमने फिगर में देखी। वेट बच्चों का विद सिवियर क्वाशरकोर टिपिकली 60% से 80% ऑफ नॉर्मल होता है। हाउएवर द ट्रू लॉस वेट का मास्क होता है बाय इंक्रीज फ्लूइड रिटेंशन एडीमा। फर्दर कॉन्ट्रास्ट विद मरास्मस देयर इज ए रिलेटिव स्पेयरिंग ऑफ द सबकुटेनियस फैट, वो नहीं होता, स्पेयर होता है, और मसल मैस भी। मोडेस्ट लॉस इन कंपार्टमेंट का आल्सो मास्क हो जाता है एडीमा की वजह से, जो थोड़ा बहुत इसका लॉस्ट होता है। चिल्ड्रन जो कि क्वाशरकोर होते हैं उनको कैरेक्टरिस्टिक स्किन लेजन्स होती हैं एल्टरनेटिव जोन ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन के साथ। डी स्क्वामेशन होती है, हाइपर पिगमेंटेशन भी होती है, जिसको उसको फ्लेकी पेंट अपीयरेंस देती है। हेयर चेंजेस में उनका लॉस ऑफ कलर होता है, अल्टरनेटिंग बैंड ऑफ पेल एंड डार्कर कलर होते हैं, स्ट्रेटनिंग होती है, फाइन टेक्सचर और लॉस ऑफ फर्म अटैचमेंट टू द स्कैल्प। अदर फीचर्स जो इसको क्वाशरकोर को डिस्टिंग्विश करते हैं मैरास्मस में, उसमें है इनलार्ज फैटी लिवर, जो रिड्यूसिंग द रिजल्ट करता है रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ कैरियर प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ लाइपोप्रोटीन की वजह से होता है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ अपैथी, लिस्टलेसनेस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। एज इन मरास्मस वाइटामिन की डेफिशिएंसी जो है वो लाइकली हैं टू बी प्रेजेंट एज आर डिफेक्ट्स इन द इम्यूनिटी एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। क्वाशरकोर में इन्फ्लामेशन जो कॉज होती है बाय इन्फेक्शन प्रोड्यूस करती है कैटाबॉलिक स्टेट, जो एग्रेवेट करती है मेल न्यूट्रिशन को। एज ऑलरेडी मैंशनड मैरास्मस और क्वाशरकोर रिप्रेजेंट करते हैं टू एंड्स ऑफ अ स्पेक्ट्रम एंड कंसिडरेबल ओवरलैप एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकेंडरी मेल न्यूट्रिशन पे। यूएस में सेकेंडरी मेल न्यूट्रिशन ऑफर डेवलप करती है क्रोनिकली इल ओल्डर में जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं। ये एस्टिमेट हुआ कि मोर देन 50% ओल्डर रेजिडेंट नर्सिंग होम्स में यूएस में मेल नरिश्ड है। वेट लॉस मोर देन 50% का रिजल्ट करता है फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, इंक्रीज द रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी इन द नर्सिंग होम पेशेंट बाय ऑलमोस्ट 5-fold। पर्टिकुलरली सीवियर फॉर्म सेकेंडरी मेल न्यूट्रिशन की कहलाती है कचेक्सिया, वो भी डेवलप करती है पेशेंट में विद द एडवांस्ड कैंसर। वेस्टिंग इज ऑल टू अपेरेंट एंड often presages death। आल्दो लॉस एपेटाइट का पार्टली एक्सप्लेन करता है इसको, कचेक्सिया आल्सो डेवलप कर सकता है बिफोर द एपेटाइट कम होती है, उससे पहले। अंडरलाइंग मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये अपीयर होता है टू इन्वॉल्व द साइटोकाइन, जो कि ट्यूमर सेल्स से आते हैं, पार्टिकुलरली ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर से, जो रिलीज होता है एज अ पार्ट ऑफ द होस्ट रिस्पॉन्स टू द एडवांस ट्यूमर। ये फैक्टर डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं डीग्रेडेशन स्केलेटल मसल प्रोटीन्स की, एंड आल्सो स्टिमुलेट करते हैं फैट की मोबिलाइजेशन फ्रॉम द लिपिड स्टोर्स। अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी। हॉलमार्क एनाटॉमिक चेंजेस का SAM में है, नंबर 1 ग्रोथ का फेलियर होता है, नंबर 2 पेरिफेरल एडिमा होता है क्वाशरकोर में, और नंबर 3 लॉस ऑफ बॉडी फेट और एट्रोफी होता है मसल्स का। मोर मार्क है ये मैरास्मस में। लिवर क्वाशरकोर में ना कि मैरास्मस में इनलार्ज हो जाता है और फैटी हो जाता है और सुपर इम्पोज होता है, सिरोसिस रेयर है। क्वाशरकोर रेयरली मैरास्मस में स्मॉल बावल शो करता है, डिक्रीज इन द माइटोटिक इंडेक्स इन द क्रिप्स ऑफ द ग्लैंड एसोसिएटेड विद म्यूकोजल एट्रोफी होती है, और लॉस ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई। इन सच केसेस में कंकरेंट लॉस स्मॉल इंटेस्टाइनल एंजाइम्स का होता है, मोस्ट ऑफन मैनिफेस्ट होता है एज डाइसैकेराइडेज की डेफिशिएंसी से। हैंस इन्फेंट जो कि क्वाशरकोर के होते हैं वो लैक्टेट इंटॉलरेंट पहले होते हैं, और ये रिस्पॉन्ड नहीं करते टू द फुल स्ट्रेंथ मिल्क बेस्ड डाइट। ट्रीटमेंट के साथ म्यूकोजल चेंजेस रिवर्सिबल है। नेक्स्ट है बोन मेरो इन द बोथ क्वाशरकोर एंड मैरास्मस हाइपोप्लास्टिक होता है, मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज नंबर ऑफ रेड सेल प्रीकर्सर। अनीमिया यूजुअली प्रेजेंट करती है हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी होती है, लेकिन कंकरेंट डेफिशिएंसी फोलेट की लीड करती है मिक्स्ड माइक्रोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक अनीमिया। ब्रेन जो है इन्फेंट्स का जो बोन होते हैं टू द मेल नरिश्ड मदर्स जो सफ़र करती हैं सैम से, वो ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 to 2 years उनको रिपोर्ट हुए हैं
by some investigators to show cerebral atrophy and reduced number of neurons उनके कम होते हैं, impaired myelination होती है वाइट मैटर की। मैनी अदर चेंजेस भी प्रेजेंट करते हैं जिसमें थाइमिक और लिम्फोइड एट्रोफी होती है जो कि क्वाशरकोर में ज़्यादा होती है देन द मेरास्मस। नंबर 2 एनाटमिक एल्ट्रेशन इंड्यूस होती हैं बाय इंटर करंट इन्फेक्शंस particularly with endemic helminth and other parasite, and number 3 deficiency होती है for the other required nutrients such as iodine and vitamins। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलीमिया। देखिए एनोरेक्सिया नर्वोसा एक स्टेट है सेल्फ इंड्यूस्ड स्टारवेशन की जो रिजल्ट करती है मार्क्ड वेट लॉस में। बुलीमिया एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट बिंज करता है ऑन द फूड और फिर इंड्यूस करता है वॉमिटिंग। बुलीमिया जो है ज़्यादा कॉमन है देन द एनोरेक्सिया नर्वोसा और कैरी करता है बेटर प्रोग्नोसिस। ये एस्टिमेट हुआ है कि 1 to 2% ऑफ द वुमेन में और 0.1% ऑफ मैन में विद एन एवरेज एज में ये होता है एट द ऑनसेट ऑफ 20 ईयर्स। ये डिसऑर्डर प्राइमरीली प्रीवियसली हेल्दी वुमेन यंग में होता है जिनको एक्वायर्ड हो ऑब्सेशन विद अटेनिंग और मेंटेनिंग थिननेस। क्लिनिकल फाइंडिंग एनोरेक्सिया नर्वोसा की जनरली सिमिलर है टू दैट ऑफ द सैम। इन एडिशन इफेक्ट्स ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोमिनेंट है। एमेनोरिया रिजल्ट करता है फ्रॉम डिक्रीज सिक्रेशन होती है उनकी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की एंड कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सो कॉमन दैट ये प्रेजेंट करती है विद इस प्रेजेंस ऑलमोस्ट डायग्नोस्टिक फीचर। अदर कॉमन फाइंडिंग जो है रिलेटेड टू द डिक्रीज थायराइड हार्मोन रिलीज उसमें कोल्ड की इंटॉलरेंस है, ब्रेडिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन होती है, चेंजेस इन द स्किन में और हेयर के कलर में। इन एडिशन डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट की एबनॉर्मलिटीज़ भी फ्रीक्वेंट फाइंडिंग है। बॉडी हेयर जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन यूजुअली ये फाइन है और पेल है लेनुगो। बोन डेंसिटी उसमें कम हो जाती है मोस्ट लाइकली क्योंकि लो एस्ट्रोजन लेवल होता है जो मिमिक करता है पोस्ट मेनोपॉजल एक्सेलरेशन ऑस्टियोपोरोसिस की। एज एक्सपेक्टेड विद सीवियर मेलन्यूट्रिशन, अनीमिया, लिम्फोपीनिया एंड हाइपोएल्बुमिनेमिया प्रेजेंट हो सकते हैं। मेजर कॉम्प्लिकेशन एनोरेक्सिया नर्वोसा की है इनकी ससेप्टिबिलिटी टू कार्डियक अरिथमिया एंड सडन डेथ दोनों रिजल्ट करते हैं फ्रॉम हाइपोकेलीमिया। बुलीमिया में बिंज ईटिंग इज़ द नॉर्म। ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड प्रिंसिपली कार्बोहाइड्रेट इंजेस्ट होते हैं ओनली टू बी फॉलोड बाय द इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। आल्दो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ कॉमन है, एमेनोरिया हो सकता है इन लेस देन 50% ऑफ बुलिमिक पेशेंट्स में प्रोबेबली क्योंकि वेट लॉस की वजह से और गोनेडोट्रोपिन लेवल मैनिफेस्ट होते हैं नियर नॉर्मल। मेजर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वो रिलेटेड है टू द कंटिन्यूअल इंड्यूस्ड वॉमिटिंग एंड क्रोनिक यूज लैक्सेटिव्स का और डायूरेटिक्स का। ये इंक्लूड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस, हाइपोकेलीमिया जो कि प्री डिस्पोज करता है पेशेंट को टू कार्डियक एरिथमिया। नंबर 2 है पल्मोनरी एस्पायरेशन गैस्ट्रिक कंटेंट की और नंबर 3 होता है इसोफेजल और रप्चर, स्टमक का रप्चर। Nevertheless, there is no specific sign and symptom for this syndrome and the diagnosis must rely on a comprehensive psychological assessment of the patient. अब हम आ जाते हैं डिटेल में विटामिन की डेफिशिएंसीज पे। बिफोर वी समराइज द फंक्शन इंडिविजुअल विटामिन का एंड द कॉन्सिक्वेंस उनकी डेफिशिएंसी का कुछ जनरल कमेंट्स आर इन द ऑर्डर। 13 विटामिन नेसेसरी हैं हेल्थ के लिए, 4 A, D, E के फैट सोल्यूबल हैं और रिमाइंडर वाटर सोल्यूबल हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन द फैट और वाटर सोल्यूबल विटामिन में इंपॉर्टेंट है। आल्सो फॉर्म यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन रेडिली स्टोर होते हैं बॉडी में और ये पुअरली अब्जॉर्ब होते हैं फैट इन द फैट मेल अब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स में जो कि डिस्टर्बेंस होती है जब डाइजेस्टिव फंक्शन में। सर्टेन विटामिन सिंथेसाइज एंडोजिनसली भी होते हैं। विटामिन डी होता है फ्रॉम द प्रीकर्सर स्टीरॉइड्स से, विटामिन के और बायोटिन बाय द इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा से, नायसिन ट्रिप्टोफैन से और एसेंशियल अमाइनो एसिड से। नॉट विथ स्टैंडिंग दिस एंडोजिनस सिंथेसिस अ डाइटरी सप्लाई सारे विटामिन की इसेंशियल होती है हेल्थ के लिए। सबसे पहले है डेफिशिएंसी, सिंगल विटामिन की अनकॉमन है और सिंगल या मल्टीपल विटामिन डेफिशिएंसी अकम्पनी करती है करंट सैम को। फॉलोइंग सेक्शन में विटामिन ए, डी और सी प्रेजेंट हुए हैं सम डिटेल में क्योंकि इनकी वाइड रेंजिंग फंक्शन है और मॉर्फोलॉजिक चेंजेस हैं उनकी डेफिशिएंट स्टेट्स में। ये फॉलो अप समरी ऑफ द टेबुलर फॉर्म ऑफ द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेफिशिएंसी इन द ऑफ द रेंजिंग विटामिन ई, के एंड बी कॉम्प्लेक्स एंड एसेंशियल मिनरल। सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे विटामिन ए। मेजर फंक्शन विटामिन ए का है मेंटेनेंस नॉर्मल हमारी विजन का, रेगुलेशन सेल की ग्रोथ करवाता है और डिफरेंशिएशन और रेगुलेशन कराता है लिपिड के मेटाबॉलिज्म। विटामिन ए जेनेरिक नेम इसका है फॉर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैट सॉल्युबल विटामिन। उसमें रेटिनोल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड है जो कि सिमिलर बायोलॉजिक एक्टिविटीज़ है रखते हैं। रेटिनोल केमिकल नेम है विटामिन ए का। ये ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट फॉर्म है ये इसकी एंड एज अ रेटिनोल एस्टर आल्सो द स्टोरेज फॉर्म। वाइडली यूज टर्म रेटिनोइड्स रेफर करते हैं दोनों नेचुरल और सिंथेटिक केमिकल्स को जो कि नेचुरली रिलेटेड है विटामिन ए से, लेकिन नेसेसरीली इनको विटामिन ए की एक्टिविटी नहीं है।
एनिमल डेराइड फूड जैसे कि लिवर हो गया, फिश, अंडे, मिल्क, बटर, ये इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स हैं प्री फॉर्म्ड विटामिन ए की। येलो जो लीफी वेजिटेबल है जैसे कि कैरेट्स हो गए, स्क्वैच, स्पिनिश, ये लार्ज अमाउंट ऑफ कैरोटीनॉइड्स प्रोवाइड करते हैं जो कि प्रो वाइटामिन्स हैं और ये मेटाबोलाइज होते हैं टू एक्टिव विटामिन ए इन द बॉडी। कैरोटीनॉइड्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 30% विटामिन ए हमारे ह्यूमन डाइट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ से बीटा कैरोटीन होता है जो कि एफिशिएंटली कन्वर्ट होता है विटामिन ए के अंदर। रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस विटामिन ए का एक्सप्रेस हुआ है रेटिनॉल में। इक्विवेलेंट्स टू टेक इनटू द अकाउंट बोथ प्री फॉर्म्ड विटामिन ए एंड बीटा कैरोटीन। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसकी अब्जॉर्प्शन के लिए बाइल चाहिए होता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और कुछ लेवल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी का फूड में। रेटिनॉल जनरली इंजेस्ट होता है एज ए रेटिनॉल एस्टर की फॉर्म में और बीटा कैरोटीन अब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइनल वाल से, जहाँ पे बीटा कैरोटीन कन्वर्ट होता है रेटिनॉल में। फिगर 8.18 में देखें। अच्छा, फिगर में इनमें देखते हैं। फिर देखें रेटिनॉल फिर ट्रांसपोर्ट होता है काइलोमाइक्रोन में, जहाँ पे ये टेकन अप होता है लिवर सेल्स से थ्रू द एपोलाइपोप्रोटीन ई रिसेप्टर्स। मोर देन 90% बॉडी का विटामिन ए रिजर्व स्टोर होता है लिवर में, प्रीडोमिनेटली पेरीसाइनोसॉइडल स्टीलेट आइटो सेल्स में। हेल्दी पर्सनस में जो कंज्यूम करते हैं एडिक्वेट डाइट, ये रिजर्व सफिशिएंट होते हैं टू सपोर्ट द बॉडी नीड फॉर एटलीस्ट 6 महीनों तक। रेटिनॉल के एस्टर्स के स्टोर इन द लिवर मोबिलाइज हो सकते हैं फॉर रिलीज। रेटिनॉल बाइंड करता है स्पेसिफिक रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन आरबीपी के साथ जो सिंथेसाइज होती है लिवर में। अपटेक रेटिनॉल का और आरबीपी का पेरिफेरल टिश्यू में डिपेंड करता है ऑन द सेल सरफेस आरबीपी रिसेप्टर्स पे। आफ्टर द अपटेक बाय द सेल रेटिनॉल रिलीज होता है और आरबीपी रिसाइकल हो जाता है बैक इनटू द ब्लड। रेटिनॉल स्टोर हो सकता है पेरिफेरल टिश्यूज में एज ए रेटिनाइल एस्टर्स या फिर ये ऑक्सीडाइज हो सकता है टू फॉर्म रेटिनोइक एसिड। ये फिगर देखिए, इसमें हम इसी फिगर की बात कर रहे थे। ये देखिए सोर्सेस है, मीट हो गए प्री फॉर्म विटामिन ए और वेजिटेबल्स में हमें कैरोटीन या प्रो विटामिन ए मिलता है। फिर वो जाता है माइक्रो इंटेस्टाइनल सेल वॉल में रेटिनॉल की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। रेटिनॉल जाता है काइलोमाइक्रोन में, वहाँ से लिवर में ट्रांसपोर्ट होता है। एपोलाइपोप्रोटीन ई रिसेप्टर होते हैं उसके जरिए, फिर रेटिनल एस्टर्स की फॉर्म में ये लिवर में स्टोरेज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुई टिश्यू में जब रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ ये बाइंड किया और फिर ये जाता है पेरिफेरल टिश्यू में रेटिनाइल एस्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है ये रेटिनॉल या फिर इसकी ऑक्सीडाइज होकर रेटिनोइक एसिड बन जाता है। फंक्शन अब हम पढ़ेंगे। फंक्शंस में ह्यूमंस में बेस्ट डिफाइंड फंक्शन विटामिन ए का फॉलोइंग है। मेंटेनिंग द नॉर्मल विजन इन द रिड्यूस लाइट। विजुअल प्रोसेस इन्वॉल्व करता है 4 फॉर्म्स विटामिन ए की, कंटेनिंग द पिगमेंट इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल और ट्रांसमिट होती है बाय द मीन्स ऑफ द न्यूरॉन्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन की तरफ। ड्यूरिंग द डार्क एडाप्टेशन सम ऑफ द आर ट्रांस रेटिनल रिकन्वर्ट होता है 11 सिस रेटिनल में, लेकिन मोस्ट रिड्यूस होता है टू द रेटिनॉल और लॉस्ट होता है टू रेटिना, explaining the need for the continuous supply of retinol, potentiating the differentiation of specialized epithelial cells. विटामिन ए और रेटिनॉइड्स जो है वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्डरली डिफरेंशिएशन ऑफ द म्यूकस सिक्रेटिंग कॉलमनार एपिथेलियम। जब डेफिशिएंसी स्टेट होती है तो एपिथेलियम अंडरगो करता है स्क्वामस मेटाप्लेजिया, डिफरेंशिएटिंग इनटू द कैरेटिनाइजिंग एपिथेलियम में। एक्टिवेशन रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर की रार्स की बाय देयर लाइगेंड कॉज कराता है रिलीज ऑफ द को रिप्रेसर्स एंड ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन हेट्रोडाइमर्स की विथ अनदर रेटिनॉइड रिसेप्टर जिसको रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर कहा जाता है RXR। दोनों RAR यानी रेटिनॉइड एसिड रिसेप्टर और रेटिनोइक एक्स रिसेप्टर्स, इनको 3 आइसोफॉर्म है अल्फा बीटा एंड गामा। RAR एंड RXR हेट्रोडाइमर बाइंड करते हैं टू रेटिनोइक एसिड रिस्पॉन्स एलिमेंट लोकेटेड इन द रेगुलेटरी रीजन ऑफ द जीन्स जो इनकोड करता है रिसेप्टर्स को फॉर द ग्रोथ फैक्टर, ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड सिक्रेटेड प्रोटीन्स।
थ्रू दीज इफेक्ट्स रेटिनॉइड्स रेगुलेट करते हैं सेल ग्रोथ को और डिफरेंशिएशन को, सेल साइकिल कंट्रोल को और अदर बायोलॉजिक रिस्पॉन्सेस को। सारे ट्रांस रेटिनोइक एसिड आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड पोटेंट एसिड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, इसको हाईएस्ट एफिनिटी होती है RAR कंपेयर्ड विद द अदर रेटिनोइड्स। मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ रेटिनोइड देखें, RXR जो है ना, ये बिलीव हुआ टू बी एक्टिवेटेड बाय द 9 सिस रेटिनोइक एसिड्स, कैन फॉर्म द हेटेरोडाइमर्स विद द अदर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स सच एज रिसेप्टर्स इन्वॉल्व इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म, PPAR रिसेप्टर, पैरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर एंड विटामिन डी रिसेप्टर्स के साथ। PPARs जो है वो की रेगुलेटर होते हैं फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के, इंक्लूडिंग द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन द फैट एंड मसल एडिपोजेनेसिस में और लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। एसोसिएशन RXR की और PPAR गामा की प्रोवाइड करती है एक्सप्लेनेशन फॉर द मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ द रेटिनॉइड्स ऑन द एडिपोजेनेसिस। नेक्स्ट है इनहेंसिंग द इम्यूनिटी टू इन्फेक्शन। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन रिड्यूस कर सकती है मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी रेट फॉर सम फॉर्म ऑफ द डायरिया। Similarly, supplementation preschool children with the measles, particularly those who are malnourished, can reduce the mortality and complication of the disease, including the eye damage and blindness. इफेक्ट विटामिन ए का इन्फेक्शन पे प्रोबेबली ड्राइव करता है इन पार्ट फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम थ्रू अनक्लियर मैकेनिज्म। इन्फेक्शन रिड्यूस कर सकता है बायो अवेलेबिलिटी विटामिन ए की पॉसिबली बाय इंड्यूसिंग द अक्यूट फेज रिस्पॉन्स जो अपीयर होता है टू इनहिबिट द RBP सिंथेसिस को इन द लिवर। ड्रॉप हेपेटिक RBP का कॉज कराएगा डिक्रीज इन द सर्कुलेटिंग रेटिनॉल जो कि रिड्यूस करता है टिश्यू अवेलेबिलिटी विटामिन ए की। बेनिफिशियल इफेक्ट विटामिन ए का डायरियल डिजीज़ में रिलेटेड है टू द मेंटेनेंस एंड द रिस्टोरेशन। ड्रॉप इन द RBP कॉज कराता है डिक्रीज इन द सर्कुलेटिंग रेटिनॉल जो कि रिड्यूस करेगा टिश्यू अवेलेबिलिटी विटामिन ए की। बेनिफिशियल इफेक्ट विटामिन ए का डायरियल डिजीज़ में रिलेटेड है टू द मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन इंटेग्रिटी ऑफ द एपिथेलियम ऑफ द गट की। इन एडिशन रेटिनोइड्स बीटा कैरोटीन और कुछ रिलेटेड कैरोटीनोइड्स भी फंक्शन करते हैं फोटो प्रोटेक्टिव की तरह और एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स की तरह। रेटिनोइड्स को ब्रॉड बायोलॉजिक इफेक्ट होते हैं जिसमें इफेक्ट्स ऑन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी है, सेलुलर डिफरेंशिएशन एंड प्रोलिफरेशन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। रेटिनोइड यूज़ किए जाते हैं क्लिनिकली टू ट्रीट द स्किन डिसऑर्डर जैसे कि सीवियर एक्नी को एंड सर्टेन फॉर्म ऑफ सोरियोसिस को एंड ऑल्सो टू ट्रीट द अक्यूट प्रोमाइलोटिक ल्यूकेमिया। जो हम चैप्टर 6 में जैसे हमने देखा, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड इंड्यूस करवाता है डिफरेंशिएशन एंड सब्सिक्वेंट अपोप्टोसिस ऑफ अक्यूट प्रोमाइलोटिक ल्यूकेमिया सेल्स की थ्रू इट्स एबिलिटी टू बाइंड टू द PML-RAR अल्फा फ्यूजन प्रोटीन के साथ बाइंड करके, जो कि कैरेक्टराइज करता है इस फॉर्म ऑफ कैंसर को। नेक्स्ट अब हम डेफिशिएंसी स्टेट देखते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड होती है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ आइदर पुअर न्यूट्रिशन या फिर फैट की मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से। चिल्ड्रंस में स्टोर्स विटामिन ए के डिप्लीट हो जाते हैं बाय इन्फेक्शंस एंड अब्जॉर्प्शन विटामिन की पुअर होती है न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में। एडल्ट्स में विटामिन ए की डेफिशिएंसी कंजक्शन में है विथ डिप्लीशन ऑफ अदर फैट सोल्यूबल विटामिन और ये डेवलप कर सकती है मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के साथ जैसे कि सीलिएक डिजीज़ में, क्रोहन डिजीज़ में और कोलाइटिस में। बेरियाट्रिक सर्जरी और कंटिन्यूस यूज़ मिनरल ऑयल लैक्सेटिव्स का लीड करता है टू द डेफिशिएंसी। मल्टीपल इफेक्ट्स विटामिन ए की डेफिशिएंसी के फॉलोइंग है। जैसा कि हमने पहले देखा, विटामिन ए कंपोनेंट है रोडोप्सिन का एंड अदर विजुअल पिगमेंट्स का। ये सरप्राइजिंगली नहीं है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन विटामिन ए डेफिशिएंसी की है इम्पेयर्ड विजन, पार्टिकुलरली रिड्यूस्ड लाइट यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस में। अदर इफेक्ट्स विटामिन ए की डेफिशिएंसी के रिलेटेड है इसका रोल मेंटेनिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। फिगर देखें, फिगर 8.19 में विटामिन ए डेफिशिएंसी दिखाया गया है मेजर कॉन्सिक्वेंसेस इन द आई एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ द कैरेटिनाइजिंग मेटाप्लेजिया ऑफ द स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सर्फेसेस एंड इट्स पॉसिबल रोल इन द एपिथेलियल मेटाप्लेजिया। नोट डिपिक्टेड आर द नाइट ब्लाइंडनेस एंड इम्यून डेफिशिएंसीज। ये देखिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी में आई चेंजेस हैं, इसमें केराटोमेलिशिया हो गया है, कॉर्नियल अल्सर हुआ है और बाइटोड स्पॉट्स डेवलप होते हैं। इसके अलावा सेल डिफरेंशिएशन में ये नॉर्मल सेल होता है, उसमें ट्रांजिशन होती है और ये एपिथेलियल मेटाप्लेजिया हो जाता है और इसके अंदर ये एडवांस मेटाप्लेजिया या फिर यही सेल डिफरेंशिएशन के बाद पेल्विक कैरेटिनाइजेशन होती है, कैरेटिन डेब्रिस जाके स्टोन्स बना देता है और ये जो एडवांस मेटाप्लेजिया है ये इंक्रीज्ड कैंसर करवा सकता है। परसिस्टेंट डेफिशिएंसी राइज देती है टू द सीरीज ऑफ चेंजेस जो इन्वॉल्व करते हैं एपिथेलियल मेटाप्लेजिया और कैरेटिनाइजेशन। मोस्ट डिवास्टेटिंग चेंजेस जो होते हैं आंखों में
और रिजल्ट करते हैं क्लिनिकल एंटिटी में, उसको ज़ीरोपिथेल्मिया यानी ड्राई आइज़ कहा गया है। पहले ड्राइनेस होती है कंजक्टाइवा की, जिसको ज़ीरोसिस कंजक्टाइवा कहा जाता है। एज अ नॉर्मल लैक्राइमल एंड म्यूकस सिक्रेटिंग एपिथेलियम आर रिप्लेस्ड बाय द कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। ये फिर फॉलो होता है बाय बिल्डअप कैरेटिन डेब्रिस का स्मॉल ओपेक प्लैक्स में, जिसको बाइटोट स्पॉट कहा जाता है। इवेंचुअली इरोजन हो जाती है रफन कॉर्नियल सरफेस की, लीड करता है सॉफ्टनिंग और डिस्ट्रक्शन कॉर्निया की यानी केरेटोमलेशिया एंड टोटल ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की डेफिशिएंसी आल्सो लीड करती है टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द epithelium lining the upper respiratory passage and urinary tract by keratinizing squamous cell squamous metaplasia. विटामिन ए की डेफिशिएंसी आल्सो रिप्लेसमेंट कराती है एपिथेलियम लाइनिंग द अपर रेस्पिरेटरी पैसेज एंड यूरिनरी ट्रैक्ट को बाय कैरेटिनाइजिंग स्क्वामस सेल यानी स्क्वामस मेटाप्लेजिया। लॉस म्यूकोसिलरी एपिथेलियम का एयरवे का प्री डिस्पोज करता है अफेक्टेड पेशेंट्स को टू पल्मोनरी इन्फेक्शन एंड डीस्क्वामेशन कैरेटिन डेब्रिस की इन द यूरिनरी ट्रैक्ट प्री डिस्पोज करती है टू रीनल एंड ब्लेडर स्टोन्स। हाइपरप्लेजिया और हाइपरकैरेटिनाइजेशन एपिडर्मिस की विद द प्लगिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ द एडनेक्सल ग्लैंड may produce follicular या papular dermatosis. Another consequence lack of vitamin A का है इम्यून डेफिशिएंसी। ये इम्पेयरमेंट इम्यूनिटी की लीड करती है हायर मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम द कॉमन इन्फेक्शन जैसे कि मीजल्स, नमूनिया एंड इन्फेक्शंस, डायरिया। इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे हाई प्रिवेलेंस है विटामिन ए डेफिशिएंसी का, डाइटरी सप्लीमेंट्स रिड्यूस करती हैं मोर्टेलिटी रेट फॉर द इन्फेक्शस डिसऑर्डर बाय 20% to 30%। विटामिन ए टॉक्सिसिटी देखते हैं। बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एक्सेस ऑफ द विटामिन ए प्रोड्यूस कर सकते हैं टॉक्सिक मैनिफेस्टेशन। अ पॉइंट ऑफ कंसर्न बिकॉज ऑफ द मेगा डोज बीइंग टोटेड बाय द सर्टेन सेलर्स ऑफ सप्लीमेंट। कॉन्सिक्वेंसेज अक्यूट हाइपर विटामिनोसिस ए के पहले डिस्क्राइब है 1597 में बाय गैरिट डेवीर, अ शिप्स कारपेंटर स्टैंडर्ड इन द आर्कटिक, who recounted in his diary the serious symptom that he and other crew member developed after eating a polar bear liver. With this cautionary tale in mind, the adventurous eater should note that the acute vitamin A toxicity has also been described as hepatoaficionados who feasted on the livers of the whales, sharks and even tuna. साइंस और सिम्टम्स एक्यूट टॉक्सिसिटी के इंक्लूड हुए हेडेक, डिजीनेस, वॉमिटिंग, स्टूपर, ब्लर विजन, ये सारे कंफ्यूज हुए विद दोज ऑफ द ब्रेन ट्यूमर। क्रोनिक टॉक्सिसिटी एसोसिएटेड है विद द वेट लॉस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, बोन एंड जॉइंट पेन। रेटिनोइक एसिड जो है स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑस्टियोक्लास्ट की, जो लीड करता है टू इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन एंड अ कॉन्सिक्वेंट हाई रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। आल्दो सिंथेटिक रेटिनॉइड्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने और ये एसोसिएटेड नहीं है विद कॉम्प्लिकेशन, लेकिन इनका यूज़ प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ऑफ द वेल एस्टेब्लिश्ड टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ द रेटिनॉइड। विटामिन ए कंप्लीट हुआ, अब हम आ जाते हैं विटामिन डी पे। मेजर फंक्शन फैट सोल्यूबल विटामिन डी का इन द मेंटेनेंस ऑफ द एडुकेट प्लाज्मा लेवल कैल्शियम का और फॉस्फोरस का है टू सपोर्ट द मेटाबॉलिक फंक्शन, बोन मिनरलाइजेशन और न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। इन दिस कैपेसिटी द विटामिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द बोन डिजीज़, जिसको रिकेट्स कहा जाता है बच्चों में जिनके एपिफाइजेस क्लोज ना हो ऑलरेडी, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में और हाइपोकैल्सीमिक टेटनी। विद रिस्पेक्ट टू द टेटनी, विटामिन डी मेंटेन द करेक्ट कंसंट्रेशन आयनाइज कैल्शियम की इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। जब डेफिशिएंसी डेवलप होती है तो ड्रॉप होता है आयनाइज्ड कैल्शियम का इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो रिजल्ट करता है कंटिन्यूस एक्साइटेशन मसल की, टेटनी। इट शुड बी noted however कि any reduction in the level of the serum calcium rapidly correct होता है excess secretion parathyroid hormone से, hence tetany quite uncommon है। Our attention here is focused on the function of vitamin D in the regulation of the serum calcium levels. सबसे पहले है मेटाबॉलिज्म। मेजर सोर्स विटामिन डी का फॉर द ह्यूमन है एंडोजिनस सिंथेसिस स्किन में फोटोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ प्रीकर्सर 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की, पावर्ड बाय द एनर्जी ऑफ द सोलर या फिर आर्टिफिशियल यूवी लाइट से। इरेडिएशन इस कंपाउंड की बना देगी कोल्ड कैल्सीफिरोल जो कि विटामिन D3 है। इन द फॉलोइंग डिस्कशन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी द टर्म विटामिन डी हम यूज़ करेंगे टू रेफर दिस कंपाउंड। अंडर द यूजुअल कंडीशन ऑफ सन एक्सपोजर अप्रोक्सीमेटली 90% जो विटामिन डी है वो चाहिए होता है, नीडेड इज एंडोजिनसली ड्राइव होता है 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से, जो कि स्किन के अंदर मौजूद होता है। हाउएवर ब्लैक्स को ये लोअर लेवल होता है विटामिन डी प्रोडक्शन का स्किन में, क्योंकि मेलानिन पिगमेंटेशन जो है ना परहैप्स अ स्मॉल प्राइस टू पे फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द यूवी इंड्यूस्ड कैंसर। द स्मॉल रिमाइंडर कम्स फ्रॉम द डाइटरी सोर्स, डीप सी फिश से, प्लांट्स हो गए, ग्रेन्स हो गए।
प्लांट सोर्स विटामिन डी की है प्रेजेंट होती है प्रीकर्सर फॉर्म में अर्गोस्टिरोल में, जो फिर कन्वर्ट होता है विटामिन डी में इन द बॉडी। मेटाबॉलिज्म विटामिन डी का आउटलाइन एज फॉलो हुआ है। फिगर देखिए 8.20 में नॉर्मल विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म है। ए फिगर में देखें इसमें नॉर्मल विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म, इसमें देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल स्किन में कन्वर्ट हुआ विटामिन डी इन द ब्लड या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब डायरेक्टली भी हो सकता है, वो जाके लिवर में D25 हाइड्रोक्सिलेज की मदद से 25 हाइड्रोक्सिलेज विटामिन डी में कन्वर्ट हुआ, फिर किडनी में अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज की मदद से 125 डाई हाइड्रोक्सिकोल कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हुआ। फिर वहाँ से इसने कैल्शियम और फॉस्फेट की अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से बढ़ाई, नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल हुआ, नॉर्मो कैल्सीमिया हुई और फॉस्फेट भी, और बोन मिनरलाइजेशन हुई। और जो बी फिगर है इसमें दिखाया गया है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। देयर इज इनएडिक्वेट सबस्ट्रेट फॉर द रीनल हाइड्रोक्सिलेज। 1 में देखें इनएडिक्वेट है और यील्ड कर रहा है डेफिशिएंसी ऑफ 125 डाई हाइड्रोक्सिकोल कैल्सिफेरॉल। नंबर 2 में देखें, ये नंबर 2 है, इसमें देखिए डेफिशिएंसी जो है डेफिशिएंट अब्जॉर्प्शन कैल्शियम की हो रही है और फॉस्फोरस की फ्रॉम द गट। नंबर 3 में देखिए कॉन्सिक्वेंट डिप्रेस सीरम लेवल हुआ है दोनों का। नंबर 4 में हाइपोकैल्सीमिया एक्टिवेट कर रही है पैराथायरॉयड ग्लैंड को। नंबर 5 मोबिलाइजेशन हो रही है कैल्शियम की और फॉस्फेट्स की फ्रॉम द बोन। 6A में देखें, 6A में ये हुआ है और सिमिलरली पैराथायरॉयड हार्मोन जो इंड्यूस कर रहा है वेस्टिंग ऑफ द फॉस्फेट इन द यूरिन। 6B में ये वेस्ट हो रहा है और कैल्शियम रिटेंशन हो रही है। कॉन्सिक्वेंटली सीरम लेवल कैल्शियम के नॉर्मल है या नियरली नॉर्मल है, लेकिन फॉस्फेट लो हो रहा है, मिनरलाइजेशन इम्पेयर हो रही है। नंबर 1 है ऑब्जॉर्प्शन विटामिन डी के अलॉन्ग विद अदर फैट इन द गट या सिंथेसिस फ्रॉम द प्रीकर्सर इन द स्किन, हमने देखा फिगर में। फिर नंबर 2 बाइंडिंग होती है प्लाज्मा अल्फा 1 ग्लोबुलिन की के साथ विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन जो के, और फिर ट्रांसपोर्ट होता है टू द लिवर। नंबर 3 पे कन्वर्जन होती है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन की डी की 25 हाइड्रोक्सी बाय द 25 हाइड्रोक्सिलेज इन द लिवर। फिर कन्वर्जन होती है 25 हाइड्रोक्सी डी की टू 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी, biologically the active form of the vitamin D by alpha 1 hydroxylase in the kidney. Renal production 125 dihydroxy विटामिन डी की रेगुलेट होती है 3 मैकेनिज्म से। एक हाइपोकैल्सीमिया स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन पैराथायरॉयड की हार्मोन की, जो इंटर्न ऑगमेंट करता है कन्वर्जन 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल को 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल में बाय एक्टिवेटिंग द अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज। नंबर 2 होता है ये हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोफॉस्फेटीमिया भी एक्टिवेट करता है अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज को और इंक्रीज करता है इसकी फॉर्मेशन। इन अ फीडबैक लूप इंक्रीज लेवल 125 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल डाउन रेगुलेट करेगा अब सिंथेसिस इसके मेटाबोलाइट की बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज, डिक्रीज इन 125 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल एंड ऑपोजिट इफेक्ट। अब हम फंक्शन पढ़ते हैं। लाइक रेटिनॉइड स्टीरॉयड हार्मोन्स 125 डाई हाइड्रोक्सी